बताइए जेटली साहब, अब कौन सी है? मुझे लगता है, हाँ, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं भाटी साहब से एक आग्रह करूंगा, ये पॉलिटिकली आग्रह कर रहा हूँ मैं उनसे। भाटी साहब, वो तालाब सूख चुका है जिसमें अभी तैर रहे हैं ये, क्योंकि ये बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारतीयों के पीछे खड़ी है। जब भी कोई सच्चाई की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी हुई नजर आती है। वो कहती है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए और संवैधानिक। क्या लेना देना? अभी आप देखिए, अभी आप नसीहत दे रहे थे, अभी आप नसीहत दे रहे थे आपकी पार्टी। ना भाटी साहब, अभी आप आगे आप अपने ये उठाते हैं, आपको सच्चाई के मुझे लगता है फिर आपका डिबेट उनके साथ होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो आप नसीहत दे रहे थे, आप शिष्टाचार सिखा रहे थे और अभी आप देखिए खुद वहां पे आ गए। मैं आपसे कह रहा हूं कि हाँ, ये जानकारी देखिए, मास कम्युनिकेशन के हमारे स्टूडेंट्स यहां बैठे हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि हमारे पास हर वो जानकारी हो जो इस देश के साथ जुड़ी हुई है, वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो? क्योंकि आपको जब तक वो जानकारी नहीं होगी, आपको बता दिया ये महान है तो आपने महान मान लिया, आपको बताया ये क्रूर है। देखिए, इस देश के अंदर शहीद भगत सिंह जी को भी क्या उपाधि दी गई थी, आपको सारा देश जानता है। उनको किस तरीके से गुरु गोविंद सिंह जी को, गुरु नानक देव जी को बकायदा कोट किया गया था और गलत तरीके से कोट किया गया था। और ये सुनिए, ये हमारे इतिहासकारों ने किया था। मैं आपसे बता रहा हूं, सुनिए, मैं आपसे एक बात बता रहा हूं। देखिए, मैं आपसे एक बात बता रहा हूं, ये भाटी साहब बहुत अच्छा होगा, ये देश जिस दिशा में चल रहा है। आपके पास 900 मस्जिदों की लिस्ट है या नहीं है? अरे 900 के हम 9000 निकालेंगे। मेरे तो घर के बाहर मैं तो वो रामू ना मैं तो रोमाना जी सुनिए, अरे सुनिए, बात रखता हूँ। रोमाना जी, वो रामू की दुकान के बाहर, वो सोनू की दुकान के बाहर, वो वर्मा जी की सड़क के बाहर, वो राजीव जेटली के घर के बाहर, अरे इतनी सारी मस्जिदें बनी है गली गली के अंदर, सड़क पे बैठ के नमाज पढ़ी जा रही है, हम तो सब उठाएंगे। सोनू की दुकान के पास हर जगह खुदाई होगी क्या? एक सेकंड जरा सा भाटी जी को सुन लेते हैं, फिर आ रही है। देखिए, खुदाई की जरूरत नहीं पड़ेगी जब वहाँ सड़क पे कोई चलेगा ही नहीं, गाड़ी नहीं निकलेगी, खुदाई की जरूरत क्या है? आइए जल्दी से भाटी जी आइए, बन जाएगी। मैं आपको बात बताता हूँ, कलकत्ता के अंदर सॉल्ट लेक सिटी में एक छोटी सी यूनिट आर्मी की हुआ करती थी। वहां पे 2 लोगों ने आकर नमाज पढ़नी शुरू करी और आर्मी वालों ने भी कहा कि देखिए, ये अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं तो क्यों नहीं करनी चाहिए। आप विश्वास कीजिए, और पूरी यूनिट वहां से उठा दी गई है और वहां पर आप देखिए मस्जिद बन गई है। तो जहां पर आर्मी के लोग भी रहते हैं, हमारी डिफेंस फोर्सेस रहती है, वहां अगर एक आदमी नमाज पढ़ता है, उसको कहा जाए कि पढ़ लिए, उसके बावजूद हमारी यूनिट वहां से शिफ्ट करनी पड़ेगी। इतिहास के अंदर जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारने के लिए और सत्य सामने लाने के लिए जो मामले अदालत में चल रहे हैं उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप जो है वो कहीं और इस डिबेट को लेकर बिल्कुल नहीं लेके जा रहा। मैं तो कहता हूं, इस देश के अंदर में अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मुझे आगे बढ़ना है। मैं आ रही हूं आप लोगों के पास। भाटी जी जल्दी से। राजीव जेटली जी ने पूछा कि क्या यहाँ पर पहले मंदिर था या नहीं था, ये जानने का हक देश के नागरिकों को है या नहीं है। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का क्या हो गया, क्या ये देश के नागरिकों को जानने का हक है नहीं है? मैं एक तो निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए, जब मुलायम सिंह जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, उसमें से पूर्व में हम सिंगार गौरी का पूजन करते थे, ठीक है, और उसमें मुलायम सिंह जी ने कहा कि किसी प्रकार का विवाद न हो, उसमें पूजा बंद कर दी गई। तब से वो गोदाम बंद थे जो आज खुले हैं। मैं विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, अभी आपने कहा किसने कभी 9000, किसने कहा 3000, किसने कहा 50000। हमने आज नहीं, जब श्री राम मंदिर का आंदोलन प्रारंभ किया था तभी 80 के दशक में, सुनिए, तभी हाँ, देश के सभी संतों ने, सभी अखाड़ों ने कहा था मथुरा, काशी, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। ठीक है, हमने 3000 मंदिरों की बात, 3 मंदिरों की बात की थी, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का वो पावन जन्मभूमि है। देखो, जन्मभूमि व्यक्ति की एक होती है, दुकानें 4 हो सकती हैं, मकान 4 हो सकते हैं, किसी का जन्म 4 स्थान पर नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा ही है ना। लेकिन मैंने वही सवाल तो यहाँ पर जेटली जी से पूछा था। नहीं, मैं आपसे वही पूछ रही हूँ, यही सवाल तो मैंने जेटली साहब से पूछा था कि जब तक इस देश में 1991 सुन तो लीजिए, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, नरसिंह राव जी ने ये कानून बनाया था लोकसभा में कि 1947 से पहले धार्मिक स्थलों की जो स्थिति थी वो रहेगी, यही था ना। तो लोकसभा भी चल रही है ना, लोकसभा खत्म तो नहीं, प्रजातंत्र है ना। तो अभी वीडियो बनने दीजिए, साक्ष्य आने दीजिए। उसी लोकसभा ने जो नियम बनाया था, उसी लोकसभा में दोबारा नियम आ जाएगा कि जहां साक्ष्य मिले वहां मंदिर मंदिर रहना चाहिए, मस्जिद मस्जिद रहना चाहिए। हम किसी की मस्जिद नहीं ले रहे हैं, न अयोध्या में नहीं, मथुरा में नहीं, पर हमारा जो मंदिर है हमें अपमानित करके जो तोड़ा गया विरोधियों, विदेशियों ने, आतताइयों ने, उनका कोई वंशज यहाँ पर है क्या? यहाँ का कोई मुगल, कोई मुसलमान
बाहर का नहीं है। वो उनका पक्ष क्यों लेंगे? वो तो हमारे अपने बंधु हैं। जो मंदिर तोड़ के बनाया गया था भगवान शिव का, चाहे राम जन्मभूमि का, चाहे किसी, उनको उसी साक्ष्य के आधार पर, संविधान के आधार पर पुनः मंदिर का निर्माण करने का प्रयास हम निरंतर करते रहेंगे, निरंतर करते रहेंगे। संविधान के दायरे में ये हमारा अधिकार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।